Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा अलमिया जन्म लिया हुआ है, और वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में अगर एक इंसान मरता है, मर जाए, ज़ख्मी होता है, हो जाए, कोई बेहोश होता है, हो जाए, किसी को अटैक होता है, हो जाए, हमारे दिलों में उसका एहसास 0%। हमारे अंदर इतना शऊर ही नहीं है कि हमने दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए क्या रोल अदा करना है। अभी कुछ दिनों के वाक़े देखने के अंदर आया, वो ये कि रेस्क्यू वाले किसी की जान बचा रहे थे और आगे से किसी बंदे ने उनको रास्ता नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी जान क्रिटिकल हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी बहुत सारी बातें यहाँ पर बताने की हैं, समझाने की हैं। एक तो ये कि जो रेस्क्यू वाले हैं, ठीक है, तो उनको उनके लिए एहसास ये किसने करना है? उनके लिए एहसास भाई ये हम सब ने मिल के करना है। नंबर एक बात, अगर हम देखते हैं कोई रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस आ रही है या कोई ऐसा उनका बाइक आ रहा है जो कि किसी की मदद कर सकती है, किसी की जान बचा सकता है, तो खुदारा सबसे पहले तो उनको रास्ता दें। यहाँ पर भी मसला है। एक दिन कुछ लोगों ने मेरे साथ में शिकवा किया जी कि इसके ऊपर भी अपने लोगों को बताएं कि जो रेस्क्यू वाले 1122 वाले आते हैं कि जी ये हारन अपना क्या उसके अंदर बजा के जाते हैं और हमारे सर में दर्द होता है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उसको कहा जी कि अगर उसकी जगह पे अगर वो आपके बाप की, आपकी माँ की जान बचाने के लिए जा रहे हों तो क्या फिर भी आप ऐसे ही कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर बताना ये चाह रहा हूँ कि अब शऊर का तकाजा क्या है। शऊर का तकाजा ये है कि आप लोग वहाँ पर लाजमी है कि अगर वो एम्बुलेंस या वो रेस्क्यू 122 का बाइक, चाहे तो वो खाली जा रहा है, चाहे वो पेशेंट के साथ जा रहा है, उनको रास्ता दें, क्योंकि उन्होंने सेकंडों में पहुँचना है और किसी की जान बच सकती है। शऊर किस चीज़ का नहीं है? लोग कहते हैं कि जब ये पेशेंट लेके जा रहे होते हैं हॉस्पिटल की तरफ, चलो तब तो ठीक है, ये हारन बजाएं, रास्ता लें, ठीक है, पेशेंट इनके साथ है। जब ये आ रहे होते हैं अस्पताल से, तब भी ये हारन बजा के सर में दर्द करते हैं। और भाई अक्ल के अंदो तुम्हारे शऊर में देना लाजमी है कि अगर ये आ रहे हैं और खाली हैं तब ज़्यादा लाजमी इनको रास्ता देना। पूछें क्यों? जब ये पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं तो एक चीज़ क्लियर है कि मरीज़ को फ़र्स्ट एड मिल चुकी है, इसलिए मरीज़ काफ़ी इतना ख़तरे से बाहर है, बात ख़त्म हो गई। तब इतना लाजमी नहीं, अगर थोड़ी सी लेट हो भी जाती है क्योंकि फ़र्स्ट एड मिल चुकी है और फ़र्स्ट एड बेसिक ट्रीटमेंट है जिससे जान बचानी होती है। अब अगर वो खाली कहीं पे जा रहे हैं हॉस्पिटल से किसी शहर की तरफ या किसी और तरफ, तब ज़्यादा क्रिटिकल है, तब उनको रास्ता देना उससे भी ज़्यादा लाजमी है। पूछे क्यों? वो इसलिए लाजमी है कि उस टाइम पर वो किसी की जान बचाने के लिए जा रहे, कुछ अपनी सांसों को तोड़ने वाला है, किसी को हार्ट अटैक से किसी की सांस निकलने वाले, कोई जान देने वाला है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर किसी की जान निकलने वाली है, तो अब वो उसको एमरजेंसी को डील करने के लिए जा रहे हैं। इस टाइम पे अगर वो बर वक्त पहुँच जाते हैं तो उसकी जान बचा सकते हैं, और अगर अवाम में शऊर ना हो, उनको रास्ता ना दें, तो फिर ऐसी सूरत हाल में उनकी जान जा सकती है। और अगर वो इस हालत में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इसका कसूरवार कौन होगा? इसका कसूरवार इसका कातिल होगा जिसने रास्ता नहीं दिया था। ये वो कसूरवार, और क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा कि जब कोई फ़र्द किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा था तो उस टाइम पर आप लोग क्या कर रहे हैं? दूसरी अहम बात मुझे जो आप लोग समझाना है, रास्ते तो आप लोगों ने देना ही देना है, खाली को भी दें, पेशेंट के साथ भी दें, और खाली को ज़्यादा रास्ता दें ताकि जल्दी वो पेशेंट के पास पहुँचे। ये ना सोचें कि हॉस्पिटल से खाली आ रहे हैं तो बस कोई नहीं है, रास्ते में कॉल आ जाती है जी फलां जगह मूव कर जाएं, हमें लगता है जी हॉस्पिटल से खाली जा रहे हैं, खाली नहीं जा रहे, तो वो इमरजेंसी को डील करने के लिए दूसरी इमरजेंसी आ चुकी होती है, उसको डील करने के लिए जा रहे होते हैं। और जो दूसरी अहम बात समझाने की है आप लोगों को वो ये है कि देखिए, एक तो हमारे सोसाइटी में
मैं समझता हूँ सबसे बड़े खिदमतगार, सबसे ज़्यादा अगर इंसानियत रखने वाले हैं, सबसे ज़्यादा दूसरों की मदद करने वाले हैं, तो वो ये महकमा है जो कि बग़ैर किसी मुफाद के, बग़ैर किसी रिश्वत के, बग़ैर किसी चीज़ के लोगों की बेपनाह खिदमतें कर रहा है, उनकी जानें बचा रहे हैं। तो खुदा इनको सैल्यूट करे। दूसरी चीज़ ये कि ये जो लोग हैं जिनके अंदर अमूमी तौर पे जो रेस्क्यू एम्बुलेंस के अंदर एक होता है एलटीवी ड्राइवर और एक होता है ईएमटी एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, तो फिर ऐसी सूरत हाल में उस बंदे को रिस्पेक्ट देना, सैल्यूट करना, ये हर शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बंदे को सैल्यूट करे। क्यों? क्योंकि ये ही वो लोग हैं जिन्होंने ग्रीन लिबास में मलबूस, अब जब जंग बदर हुई थी ना, तो ग्रीन लिबास में मलबूस फरिश्ते उतरे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों की मदद करने के लिए। इस निस्बत से इनका ग्रीन कलर रखा गया। अब इस निस्बत से ग्रीन कलर रखने का मकसद क्या है कि वो किसी की जान बचाने के लिए जा रहे हैं। मकसद ये है कि वो किसी की जान बचाने के लिए जा रहे हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर ये एहसास ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप लोग जो उस एम्बुलेंस में मौजूद एक एलटीवी और जो दूसरा एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, आप उनको सैल्यूट करें। वो जहाँ पे मिलते हैं उनको हौसला अफजाई दें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो दिन रात एक करके, रातों को जाग के, अपनी नींदों की कुर्बानियाँ दे के और इस तरह से दूसरे लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। देखें, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। अगर तो आपका भाई, आपकी माँ या आपका बाप क्रिटिकल हालत में हो और फिर ऊपर से रेस्क्यू वाले उसको रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं, तो आपके इमोशन क्या होंगे? आप चाहेंगे ना हर तरह से कम्युनिकेट करना, ऐसे ही है, आप हर तरह से कम्युनिकेट करना चाहेंगे। तो मुझे ये बताएं, जब कोई दूसरे फ़र्द के लिए जा रहे हैं, वो किसी की माँ नहीं है, वो किसी का बाप नहीं है, वो किसी का भाई नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है, तो जब किसी दूसरे के लिए जा रहे हैं तब भी आप लोगों के ऊपर ये एहसास जिम्मेदारी आयद होती है कि आप उनको सैल्यूट करें, इज्जत दें उनको, और सारे काम छोड़ के सबसे पहले अगर उनको आपकी नीड है तो आप वहाँ पे पहुँचे। आप भी तो कम्युनिटी के फ़र्द हैं, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी आयद हैं। जो लोग दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो लोग रातों की नींदें हराम कर रहे हैं, रात सोने के लिए होती है, जो सुकून रात का है उसका एक अपना ही मज़ा, लेकिन जो लोग रातों की कुर्बानियाँ दे के आप लोगों की खिदमतें करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी में कुछ नहीं आते, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रेस्क्यू वालों की बनती है। तो खुदारा होश के नाखून लें, इस महकमे की कदर को समझें। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि एक वक्त वो भी था कि जब यहाँ पर रेस्क्यू नहीं थी, जब कोई आरटीओ होता था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो जो लोग ज़ख्मी होते थे इतनी देर में उनकी जेबों के सफाई हो जाते थे, लोगों की जेबों से नकदी निकल जाती इतनी देर में, क्योंकि रेस्क्यू वाले तो थे कोई नहीं स्टोर के उस टाइम के अंदर, और लोग दूसरे को मदद पहुँचाने के बजाय लोग उनकी जेब को सबसे पहले देखते, उससे मोबाइल, नकदी रकम जो कुछ मिलता और वो लेके गायब हो जाते थे। अगर आप लोगों के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर शऊर का कब एहसास होगा, कब पता चलेगा भाई इनमें शऊर है, कि शुक्रिया अदा करें कि आप लोगों के पास एक ऐसा महकमा मौजूद है कि ना सिर्फ अब कुछ भी कोई भी वाक़या होता है क्या, एक आम फर्द भी कॉल करते हैं 1122, आपकी पहली कॉल पर फौरी तौर पर ठक आके लगते हैं। उसका फ़ायदा क्या मिलता है? उसका फ़ायदा ये मिलता है कि सबसे पहले अगर वो बंदे मौके पर पहुंच जाते हैं रेस्क्यू वाले, आपकी चीज़ बाइमानत के तौर पे बाहिफाजत आपकी चीज़ सेफ़ हो जाती है। अगर आपकी डेथ हो भी जाती है तो रेस्क्यू वाले इतने ईमानदार होते हैं कि इसके बावजूद आपकी हर चीज़ आपके लवाहिकीन तक पहुंचा दी जाती है। दूसरी चीज़ जो क्राइम की शरह थी, अच्छा दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि इससे ना सिर्फ लोग रेस्क्यू में हैं बल्कि क्राइम की शरह में भी कमी आई है। जो लोग पहले उनकी जेबों की सफाई कर जाते थे, अब वो जेबों की सफाई नहीं करते, बल्कि अब तो वहाँ पे टीम पहुँच जाती है। वो टीम उनकी मदद करती है, उनको फर्स्ट एड देती है, इमीडिएट हॉस्पिटल उनको शिफ्ट कराती है, उनकी नकदी, उनका पैसा, उनका मोबाइल, हर चीज़ को सेफ़ रखती है, उनके शनाख्ती कार्ड को सेफ़ रखती है। वो शनाख्ती कार्ड आज से पहले गलत मकसद में भी यूज़ हो सकता था, जो चोर डकैत उसके ऊपर वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन जब हर चीज़ महफूज हो गई तो क्राइम के लेवल भी कम होते। तो खुदा इस नेमत को, इस रहमत को, इस बरकत को, इन चीज़ों को समझें, शुक्रिया अदा करें कि एक ऐसा महकमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को दिया है जो कि सही मायनों के अंदर आपकी खिदमत में मसरूफ़ है
और आपको लिए दिन रात एक करके जान बचाने पे लगा हुआ है। चाहे किसी को हार्ट अटैक है, कोई मेडिकल का है, कोई फायर से मुताल्लिक़ केस है या कोई और एक्सीडेंट से मुताल्लिक़ केस है, उनकी वक्त पे जान बचाई जा सकती है। जब से ये महकमा आया है तो तब से जो एक्सीडेंट्स के बाद और मेडिकल एमरजेंसीज के बाद बहुत सारी मवाद की शरह भी कम हुई है, जो कि सारा का सारा क्रेडिट, ये ऑल क्रेडिट गोज़ टू रेस्क्यू 1112 एंड वी शुड ऑल सल्यूट टू देम। हम सबको मिल के उनको सल्यूट करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप लोग जो ये तबका है रेस्क्यू वाला, इनको इज़्ज़त दें और इनके साथ हर तरह से आप साथ खड़े हों, इनकी आप भी मदद करें अगर इनको कहीं पे आपकी मदद की नीड पेश आती है। और इसके साथ साथ इनको एम्बुलेंस वालों को, गाड़ियों वालों को रास्ता दें। और अगर आपको लगता है पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रही है, कोई बाइक आ रहा है रेस्क्यू 1112 तो फ़ौरन से अपनी गाड़ी को साइड पे कर लें। देखिए, आपके 2 मिनट लेट होने से क्या होगा, आपका काम लेट होगा, लेकिन उनके 2 मिनट लेट होने से क्या होगा, किसी की जान जाएगी। अगर वो मारा जाते तो फिर कातिल आप हैं कि आप उनकी गाड़ी को लेट मूव करवाए। तो खुदा इन सारी की सारी बातों को समझें। अगर ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आती हैं तो दूसरे लोगों में भी शऊर पैदा करें, उनको सिखाएं, उनको समझाएं कि जी ये बड़े खिदमत करने वाले लोग हैं, ये जहाँ पर पहुँचे फ़ौरन से इनको रिस्पेक्ट के साथ मिलना है, रिस्पेक्ट के साथ इनको डील करना है, रिस्पेक्ट के साथ ही इनके साथ चलना है। अगर सारी बात आपको समझ में आ गई, आप अपने दोस्तों में शेयर करें और इसके साथ साथ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ ही आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।